क्या है? हरि का भजन। वो हरि सत्य है, वो राम सत्य है, वो ब्रह्म सत्य है, वो शिव सत्य है, वो आत्मा सत्य है। उस सत्य को हम जानेंगे कब? जब हम जीवन को जानेंगे। लेकिन इस सत्य का पता संसार वाले चलने कब देता है? जब हम इस संसार में कुछ करने लायक अब स्मशान घाट जा रहे हैं, तब हमें पता चलने देता है कि राम नाम। तो जीवन भर क्यों उलझा करके रखे हो? उस राम को जानने क्यों नहीं देते हो? जो राम सत्य है, जो ब्रह्म सत्य है, जो शिव सत्य है, जो कल्याण स्वरूप आत्मा सत्य है, तो उस आत्मा को, उस सत्य को जानने की चेष्टा क्यों नहीं करते आप? असत्य में ही क्यों उलझे रहते हैं? असत्य में ही क्यों उलझाए रखते हैं? असत्य पूर्ण संसार से छूटना है, राम तत्व को जानना है, तो सत्संग में आपको आना पड़ेगा। बिना सत्संग में आए उस राम तत्व को समझने का कहीं कोई उपाय नहीं है। दुनिया ये राम समझने नहीं देगा, दुनिया ये संसार समझाएगा। दुनिया ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनने को कहता है, दुनिया अच्छे अच्छे मकान में रहने को कहता है, दुनिया अच्छा यश, अच्छा नाम कमाने को कहता है, दुनिया आपको बहुत धनवान बनने के लिए कहता है। लेकिन याद रखिए कि जिस दिन आपका यह शरीर से आत्मा निकलती है, उस दिन आपसे ये तीनों चीज छीन लिए जाते हैं। बहुत धन कमाए, कल्पना कीजिए कि पूरे सिकंदर के तरह आप पूरे दुनिया के धन को बटेर लिए, लेकिन मर जाएंगे तो आपके फोटो के सामने क्या लिखाएगा? जब आपके फोटो के सामने लिखाएगा तो एक तरफ लिखाएगा जन्म तिथि इतना इतना इतना, और दूसरी तरफ लिखाएगा निधन। निधन कितना तारीख को, इतना तारीख इतना बजे, ये लिखाएगा उसमें। जीवन भर धन कमाने के बावजूद भी जीवन के अंतिम बेला में जब चिता पर आपके शरीर खाक हो जाएंगे, तो आपके नाम के नीचे धनवान नहीं लिखाएगा, आपके नाम के नीचे क्या लिखाएगा? निधन माने क्या होता है? निधन माने, हम गलत कह रहे हैं क्या? मैंने कहा कि ये मंच वह बात करता है जो अनुभव की बात है, दुनिया की सच्चाई है। जीवन भर पूरे संसार का धन बटोर लेने के बावजूद भी जिस दिन शरीर छूटेगा, तो आपके नाम के विशेषण में धनवान नहीं लगाया जाएगा, आपके नाम के विशेषण में निधन लिखा जाएगा। माने धनहीन आदमी, इसके पास कोई धन नहीं है, यही लिखाएगा। निधन का ही मतलब होता है, धन में नी उपसर्ग लगाओ, जिसका निधन माने रहित हो जाना। धन से रहित है, इस आदमी के पास कोई धन तन नहीं है। तो जीवन भर जिस धन को बटोरने में आपने जीवन को लगाया है, शरीर छूटने के बावजूद भी वह धन आपको वो नाम के साथ एक विशेषण नहीं जोड़ पाएगा, आपको निधन ही कहा जाएगा। जीवन भर ऊंचे ऊंचे मकान की बिल्डिंग तैयार कर लीजिए, लेकिन शरीर छूटने के साथ जो आपको घर मिलने वाला है, वो घर कैसा होगा? बहुत लोगों को तो बस आग पे जला दिया जाता तो घरों नहीं मिलता है, बस इधर के लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है। हम लोग जिस इलाके में मिथिलांचल में रहते हैं, तो मिथिलांचल वाले इलाके में जन्म स्थान है, रहना तो अब मेरा इसी इलाके में हो रहा है, लेकिन जिस इलाके में जन्म स्थान है, उस इलाके में नदी किनारे में बहुत कम लोगों को जलाया जाता है। उस इलाके में अपने जमीन के किसी एक कोने में जलाया जाता है। जला देने के बाद यदि संपन्न व्यक्ति है तो उसका मंदिर बना दिया जाता है, यदि संपन्न नहीं है तो बस उसका एक इस तरह से ठोक ठाक करके साड़ा बनाया जाता है, उसमें तुलसी का वृक्ष रोप दिया जाता है। बहुत दिन तक उसका पूजा पाठ लोग करते हैं, फिर पता नहीं कब खत्म हो जाता है। तो जलाने वाले को उधर इतना सा जमीन मिलेगा। यदि संत है, महात्मा है, उसको समाधि दी गई है, तो उसको कितना 3.5 हाथ का शरीर है तो 3.5 हाथ का जगह मिलेगा। जमीन के अंदर उसको दफना देगा, जमीन से तोप देगा। तो ऊंचे ऊंचे भवन तैयार करने के बावजूद भी जीवन के अंतिम क्षण में जब घर उसको मिलेगा तो 3.5 हाथ से ज्यादा का घर नहीं मिलेगा उसको जमीन के नीचे। जीवन भर अच्छे अच्छे कपड़े की व्यवस्था कर लेने के बावजूद भी, बड़े बड़े मॉल में जाकर के बड़े कीमती कपड़े गहने खरीद लेने के बावजूद भी जब जीवन का अंतिम क्षण आएगा तो सारे कपड़े सारे गहने उतार लिए जाते हैं। और 120 रुपए मीटर वाला, वो मेरा 500 रुपए मीटर वाला है, 120 वाला नहीं है ये। अभी तो इसी को देख करके आप भड़कते हैं, इस कपड़े को देख के लोग भड़कता है कि बाप रे बाप ये कौन मुर्दा वाला कपड़ा पहन लिए।
लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपको कि आपको ये कपड़ा भी नसीब नहीं होगा। कौन सा कपड़ा दिया जाएगा? जिसे कोई देखना, जिसको कोई छूना पसंद नहीं करता है, वही कपड़ा आपके शरीर का अंतिम लिबास बनने वाला है। ये सच है। जिस बिछावन पर कोई सोना नहीं चाहता, वही बिछावन आपका आखिरी बिछावन बनने वाला है। जैसे जीवन में कभी कोई ताप का अनुभव नहीं किया, उसी आग के झोंके में आपको जलना है, यही सच है। बाकी जीवन का जितना क्रियाकलाप देख रहे वो झूठा है, लेकिन अभी हमें झूठा प्रतीत नहीं होता है। ये संत बताते हैं कि झूठा है, दुनिया वाले ये जानने नहीं देते। दुनिया वाले अंतिम समय में बताते हैं कि राम नाम सत्य है, संसार नाम झूठ है, राम नाम सत्य है। अभी तो माता पिता कुल परिवार समझाएंगे, पद नाम सत्य है, दौलत नाम सत्य है, मारुति नाम सत्य है, स्कॉर्पियो नाम सत्य है, ये पंडाल नाम सत्य है, ऊंची ऊंची डिग्री नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है, बेटा नाम सत्य है, पति नाम सत्य है, मित्र नाम सत्य है, भाई नाम सत्य। इतना सत्य 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 दिखाएगा कि पूरे दुनिया ये लगेगा कि एकदम यही तो स्वर्ग है, लेकिन ये स्वर्ग नहीं है। बहुत दुख 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 की खानी, ये दुखों की खान है। इस दुखों की खान से यदि जीवन के पिंड को छुड़ाना चाहते हैं तो कबीर साहब कहते उस राम तत्व को जान लो। राम तत्व कहाँ है? वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो अभय साहब के हृदय में झांकेंगे तब देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मनमोहन बाबू के हृदय में देखेंगे तब झांकेंगे, उसको अनुभव करेंगे। वो आपके ही हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। अपने हृदय मंदिर के उस परमात्मा को यदि देखना है तो अपने अंदर उतरना आरंभ कीजिए, अपने मन को दुनिया के प्रपंचों से सिमटना शुरू कीजिए। इसकी कोई बात नहीं कि आप किस मत से जुड़े हुए, कोई मत काम नहीं देगा, कोई भी मत किसी को काम नहीं देगा। ये मत केवल एक ड्रेस कोड है। आप डीएवी में पढ़ते हैं कि सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं, इससे मतलब नहीं। यदि आपके पास टैलेंट है तो टैलेंटेड व्यक्ति किसी भी विद्यालय से पढ़ करके क्यों ना आया हो, ओहदे पर वही व्यक्ति पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कोई जरूरी नहीं कि फलाने विद्यालय से आप पढ़ करके आए तो विद्यालय के नाम पे आपको ऊंची नौकरी दे दी जाएगी। इस विद्यालय से पढ़ करके आए इसीलिए आपको कलेक्टर बना दिया जाएगा, फलाने विद्यालय से पढ़ के आए इसीलिए आपको एसपी बना दिया जाएगा। नहीं, आप बहुत ऊंचे विद्यालय से, ऊंचे नामदार विद्यालय से पढ़ करके आए हैं, लेकिन यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आपको चपरासी भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जिस स्कूल को कोई देखना भी नहीं चाहता है, वहां से भी कोई विद्यार्थी आया है और यदि उसके अंदर योग्यता है, उसके बुद्धि में क्षमता है, तो ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके पूरी दुनिया पे शासन कर सकता है। इस घमंड में कभी मत रहिए कि हम कबीर साहब के शिष्य हैं तो मुक्ति हमारे मुट्ठी में आ गई। करना आपको है। मुक्ति कबीर साहब की ठेकेदारी में नहीं है कि वो इसलिए छीट दिया आपको। महर्षि में ही बाबा के मुट्ठी में मुक्ति की ठेकेदारी नहीं है कि वो हाथ में लिए और छीट दिए, जिसको लेना है लूट लो। गुरु केवल इतना ही काम करते हैं। गुरु यदि चरित्रवान है, गुरु यदि वैराग्यवान है, गुरु यदि साधना संपन्न है, गुरु यदि ध्यान निष्ठ है, तो शिष्यों का मार्गदर्शन करता है, शिष्यों का आदर्श बनता है कि शिष्य अपने गुरु के प्रतिबिंब को देखकर, शिष्य अपने गुरु के पदचिन्ह को देखकर, शिष्य अपने गुरु के आदर्श को देख करके जितनी प्रेरणा लेगा और उसके आचरण से अपने आचरण का जितना तालमेल करेगा, वह जीवन में उतना सफल होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम फलाने संप्रदाय से केवल जुड़ गए तो बस हमारा कल्याण हो गया। कल्याण नहीं होगा। कल्याण आपको अपना जीवन खुद व्यवस्थित करना होगा, अपना जीवन खुद सजाना होगा, अपने जीवन के लौकिकता को व्यवस्थित तरीके से जी करके और परमार्थ को समझ करके जीना होगा। लौकिक माया तो जो माया है ही, लौकिक माया से भी ज्यादा खतरनाक पारलौकिक माया है। कबीर साहब ने कहा है कि मोटी माया सब तजे झीनी तजा न जाए, झीनी माया के कारण सुर नर मुनि जहराए। कि मोटा माया तजना थोड़ा आसान है। सत्संग में आप आते हैं, सत्संग में आने के बाद आपको कहा जाता है कि नशा का त्याग कीजिए। बहुत लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो संस्कारी हैं कहते हैं मैं त्याग दूंगा, त्याग देता है। कुछ लोगों को लगता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, संत महात्मा कहते हैं। कुछ लोग जो संस्कारी होते हैं उसे लगता है नहीं खाना चाहिए और उसका त्याग कर देता है। कुछ लोग नहीं भी कर पाते।
तो ये मोटी माया जो खान पान रहन सहन के सुधार की बात है, तो बहुत लोग इसको सुधार लेता है, लेकिन इससे भी खतरनाक जो झीनी माया है, वह झीनी माया है मान्यता के दबाव में जीना। और जब मान्यता के दबाव में जीता है तो उस व्यक्ति को सत्य कभी नहीं दिखाई देता। जब भी व्यक्ति मान्यता के दबाव में जीता है, सत्य से वह वंचित रह जाता है। इसको एक उदाहरण से समझिए। अभी आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आप अपने खुले आंख से हमको देख रहे हैं, तो हम अभय साहब आपको कैठो दिखाई दे रहा मंच पे? आप नीचे जितने लोग बैठे हैं, अभी आपका आंख ठीक ठाक है, तो मंच के नीचे से जो मुझे देख रहे हैं, तो हम कैठो दिखाई दे रहे हैं आपको? एक ठो दिखाई दे रहा है ना? अभी अपने आंख पर उंगली ले जाइए, जरा सा ऐसे दबा करके देखिए, आंख के ऊपर दाब डाल करके तब हमको देखिए, क्या होगा? प्रैक्टिस किए कभी? हम लोग बच्चा में करते थे, चांद को देखते थे ना, तो कभी कभी ऊपर देखते थे, एक चांद नजर आता था, आंख को ऐसे दबा के देखते थे, 2 4 5 चांद नजर आता था। तो आंख खुले आंख से, स्वस्थ आंख से मुझे आप देख रहे हैं, मैं एक हूं, तो दिखाई क्या दे रहा हूं आपको? सत्य एक है कि सत्य 5 ठो है? सत्य जो सत्य रूप में हम एक है कि 5 हैं? हम एक हैं। अभी आपको हम एक दिखाई दे रहे हैं कि 5 दिखाई दे रहे हैं? लेकिन अभी तुरंत सेकेंड नहीं लगे, आप अपने आंख पे उंगली डालिए और जरा सा उंगली का दाब आंख पे डाल करके और दबाव में तब मुझको देखना शुरू कीजिए। हम कैठो दिखाई देंगे? 2 दिखाई दे सकते हैं, 3 दिखाई दे सकते हैं, हो सकता 5 भी दिखाई दे हम आपको, लेकिन वो 5 सच नहीं है। दबाव में देखा गया जो भी चीज होगा वह झूठ होगा, और दबाव से मुक्त होकर के जो भी चीज देखा जाएगा वह सच होगा। यदि आंख पर दबाव नहीं है तो हम एक दिख रहे हैं, यही सच है। और यदि आंख पर दबाव दे करके आप देखेंगे तो हम 5 7 10 दिखाई देंगे, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। इससे प्रमाणित यही होता है कि जैसे आंख पर दबाव दे करके देखने पर हमें झूठ का दर्शन होता है, आंख को दबाव से मुक्त रखने पर हमें सत्य का दर्शन होता है, उसी तरह से जब आपका चित्त, जब आपकी आत्मा दबाव से, परंपरा के दबाव से, प्रथा के दबाव से, मान्यता के दबाव से मुक्त होता है, तब इस आत्मा और परमात्मा की जो सच्चाई है वह देखने में आती है। जब परंपरा, प्रथा, मान्यता के दबाव में रह करके हम सत्य को जानना चाहते हैं तो वह सत्य असत्य रूप में हमें दिखाई देता है। यदि मान्यता, परंपरा, प्रथा के दबाव में रह करके हम परमात्मा को देखना चाहते हैं तो वो परमात्मा भी हमें अनेक रूप में दिखाई देता है, वह एक नहीं दिखाई देता। और जब हम अनेक रूपों में अटक जाते हैं, अनेक रूप में बंट जाते हैं, वहीं से दुख की शुरुआत होती। पूजा भी हमारा खतरनाक हो जाता है, धर्म भी हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, सुमिरन भी हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वह दबाव में हम करते हैं। और जब दबाव में करते हैं, बट करके करते हैं, तो बटा हुआ चीज व्यक्ति को कभी शांति नहीं देता। यही कारण है कि दुनिया के जितने भी भगवान की भक्ति की गई, जितने भी भगवान की पूजा की गई, भगवान के भी सगुण भगवान के भी पूजा करने वाले महापुरुषों ने यह चेतावनी दिया है कि एक को छोड़ करके कभी दूसरे की पूजा मत करना। हनुमान चालीसा से आप लोग अवगत हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख लहई। सुने हैं ना ये पंक्ति को? हनुमान चालीसा चूंकि सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बात जानते हैं। मीराबाई जब श्री कृष्ण की भक्ति करती है तो मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, क्या कहती है मीराबाई? क्या कहती है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरा सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में, यदि तुम सुख चाहते हो, यदि तुम जीवन में शांति चाहते हो, यदि धर्म को जीना चाहते हो, परमात्मा को जीना चाहते हो, तो माम एकम शरणम ब्रज, सर्व धर्म परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके, सब मान्यताओं का परित्याग करके, सब रीति रिवाज और परंपराओं का त्याग करके क्या करो? सर्व धर्म परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके माम एकम, सिर्फ मेरे
शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जाओ। वो ये तो नहीं कहा कि हमारा पूजा करते हो तोरा काली का, दुर्गा का, फलना का, चिल्ला का कर लेना। कल्याण का रास्ता ही यही है कि विभिन्नताओं से छूट करके एक में स्थित हो जाना। भगवान कृष्ण की जो भक्ति करता है, कृष्ण बताते हैं कि सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों का परित्याग करके तुम्हें मेरे शरण में आना होगा। ध्यान दीजिए, सबका त्याग करने के बाद एक के शरण में जाने पर कल्याण होता है। हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं, हनुमान जी कहते हैं या हनुमान के भक्त कहते हैं, और देवता चीतन धरई हनुमत से सर्व सुख लहई। केवल हनुमत की सेव करने से सर्व सुख मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि और देवता चित्त न। इसका अर्थ क्या कर दे अलग से हम? यदि आपके पास अपनी बुद्धि है तो अपना ही बुद्धि लगाइए। यदि हम लोग कहते, ये संत महापुरुष कहते हैं कि केवल गुरु के भक्ति करो और किसी की भक्ति नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों को लगता है कि हद तेरी, तो कोई देवी देवता मानवे नहीं करता है, लाठी लेकर के पीछे पड़ जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। यदि हम कबीर के भक्त यदि ये कहें, गुरु में ही बाबा के भक्त यदि आपको कहें, गुरु में ही बाबा ने क्या कहा? एक ईश्वर पर अटल विश्वास, यही ना प्रार्थना में यही ना बोलते हैं, ये अटल विश्वास पूर्ण भरोसा कितने पर? एक पर कि 5000 पर? कितना पर? लेकिन हम क्या करते हैं? हम महर्षि में ही बाबा के भक्त हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का शपथ खाए हैं गुरु के पास जाकर के, लेकिन उसके बावजूद भी एक में हमारा चित्त टिकता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं, पता नहीं गुरु जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, इसको माने कि उसको माने, इसको न मानेंगे उसको न मानेंगे तो क्या होगा? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते नहीं। और याद रखिए, जो जानता है उस व्यक्ति का विश्वास दृढ़ हो जाता है। जो नहीं जानता, केवल मानता, उसका विश्वास डगमगाते रहता है, उसको भरोसा नहीं होता है। विश्वास करना मान्यता की पहचान है, विश्वास करना। और जो जानता है, विश्वास में दृढ़ता आ जाती है, जिसके कारण उसका भरोसा मजबूत हो जाता है। आप कहेंगे कि भरोसा और विश्वास अलग अलग चीज है क्या? इसको भी समझिए। मैं आपको बता रहा हूं, एक नाटक दिखाने वाले परिवार सड़क के किनारे इसी तरह का फील्ड था, उस पे नाटक दिखा रहा था। एक महिला को दिखाते दिखाते एक महिला क्या की, तो दो ठो बांस गाड़ दी। अब बांस गाड़ करके इस किनारे से उस किनारे तक दोनों बांस में रस्सी टाइट करके बांध दिया, और उस रस्सी पर महिला चलती थी, इस किनारे से उस किनारे जाती थी। इसी तरह से हजारों लोगों की भीड़ उस नाटक को देखने के लिए उस रस्सी के खुट्टे के अगल बगल खड़ी हो गई। महिलाएं खड़ी हो गई, पुरुष खड़े हो गए, और सब अगल बगल खड़े होकर के देख रहे। लगभग 1 घंटा से नाटक वहां पर सब लोग देख रहे थे। उसमें से 10-15 मिनट, आधा घंटा से वो महिला उस रस्सी पर चढ़ करके कभी इधर से उधर जाए, कभी उधर से इधर आवे, कभी इधर से उधर जाए, कभी उधर से इधर आवे। और उसी क्रम में नाटक को दिखाते दिखाते, तो उसमें तो कई तरह की बात दिखाई जाती है। तो अपने वो जो नाटक दिखाने वाली महिला थी, जो रस्सी पे इधर से उधर जा रही थी, तो अपना तो चली ही, उसके बाद क्या की, तो अपने गोद से नीचे से बच्चे को लिया, अपना बच्चा को रस्सी पर चलते चलते कभी ऊपर उछाल दे, हाथ में लोक ले, कभी दाएं फेंक दे, हाथ से पकड़ ले, कभी बाएं फेंक दे, हाथ से पकड़ ले। उसको तो अभ्यास था वैसा करने का, वो कर लेती थी। नीचे जितने लोग थे सब ताली बजा रहे थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10-15 मिनट दिखाने के बाद, वो बच्चे को उछलाने के बाद, वह महिला अपने बच्चे को लेकर के रस्सी से नीचे उतरती है। और नीचे उतरने के बाद भीड़ में खड़ी सब लोगों से पूछते हैं, पुरुष से भी पूछे कि भैया आपने देखा? कहा हम देखे। मेरे कला पर विश्वास है? कहा विश्वास है। भरोसा है? पूर्ण भरोसा है। हम देखे नजर से तो विश्वास भरोसा कैसे नहीं होगा? माताओं से पूछा कि हम जो अभी चल रहे थे, 15 मिनट से आप लोग नाटक देख रहे थे,
मेरा रस्सी पे चलना देख रहे थे, बच्चों का उछालना देख रहे थे, अपने बच्चे का उछालना देख रहे थे, कैसा लगा देखने में? माताओं ने भी कहा कि बहुत अच्छा लगा। जो कला मैं कर रहा था उस पर विश्वास है? अरे नजर से देख रहे थे तो विश्वास कैसे नहीं होगा? मेरे कला पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। सब जितने लोग, हजारों लोग थे, सबने कहा कि नजर से देखी हुई बात है, 15 मिनट से देख रहा हूं, रस्सी पर चल के इधर से उधर आना जाना हो रहा है, बच्चे को उछाल रही हो वह भी अपने नजर से देख रहे हैं, तो इसमें पूछने की क्या जरूरत है कि विश्वास होता है कि नहीं, भरोसा होता है? जब दिखाई दे रहा है तो विश्वास भरोसा का सवाल क्या होता है? तभी वह नाटक दिखाने वाली महिला कहती है, एक महिला बगल की खड़ी महिला से, कि आप अपना बच्चा दीजिए, थोड़ा आपके बच्चे को उछाल करके दिखाता हूं, क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हैं कि हम अपने बच्चे को उछाल करके दिखा रहे थे। आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ देखे। सच लग रहा है? हाँ सच लग रहा है। विश्वास हो रहा है? हो रहा है। भरोसा हो रहा है? हो रहा है। तो ऐसा कीजिए ना कि जब 15 मिनट से हम अपने बच्चे को उछाल करके दिखा रहे थे, तो आपके गोद में जो बच्चा है दीजिए, थोड़ा उसको उछाल करके नाटक करते। जिससे भी मांगने गया वो कहा नहीं 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 बाबा, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। 15 मिनट से देख रहे हैं, दिल को यकीन हो रहा है, फिर भी यकीन नहीं हो रहा है। यकीन होना और ना होना, ये दोनों की स्थिति को विश्वास कहते हैं। और पूर्ण यकीन हो जाना कि नहीं ऐसा हो रहा है तो यही सच होगा, इससे इतर कोई बात अलग नहीं हो सकती। ये पूर्णता जहां आ जाती है, पूर्ण दृढ़ता जिस विश्वास में आ जाती है, उसी को भरोसा कहा जाता है। हम गुरु पे विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन हम गुरु पर भरोसा नहीं कर पाते। हम ईश्वर पर विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन हम ईश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसका एक ही कारण है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ हम ईश्वर को माने हैं, ईश्वर को जाने नहीं है। हम परमात्मा को माने हैं, परमात्मा को जाने नहीं हैं। हम राम को सिर्फ माने हैं, राम को आज तक जाने नहीं हैं। जिस दिन राम को, जिस दिन ईश्वरत्व को हम जान जाएंगे, उस दिन फिर हमारी अनेकता से संबंध कट जाएगी, एक में हमारी स्थिति हो जाएगी। यही तो बात कह रहे हैं कि एक ईश्वर में अटल विश्वास और भरोसा करना, वही तो कहा जा रहा है। यही कृष्ण जी कह रहे हैं, यही हनुमान जी कह रहे हैं, यही कबीर कह रहे हैं, यही बुद्ध कह रहे हैं, यही नानक कह रहे, सब तो यही कह रहा है भाई। लेकिन हम है, हमारा मन है कि मानने को तैयार नहीं। काली पूजा आएगा तो कालियों माँ की पूजा होगी, दुर्गा पूजा आएगा तो दुर्गा की भी पूजा। इसका ये अर्थ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मानिए तो गाली देते चलिए सबको। इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी को हम नहीं मानते तब गाली। आदर सबका हमें करना चाहिए, सम्मान हमें सबका करना चाहिए। जो भी महापुरुष संसार में आए, अपने अपने समय में अपने अपने नजरिए से इस मानवता का सेवा किया है। इस समाज से बुराई को दूर करने, चाहे वो देवी हो चाहे वो देवता हो, चाहे पुरुष वर्ग के कोई महामानव हो कि चाहे स्त्री वर्ग के कोई महामानवी हो, अपने अपने समय में समाज की बुराई को, समाज के कुरीति को, समाज के आडंबर को, समाज के अंध परंपरा को दूर करने का जीतोड़ प्रयास किया है। जिसके कारण हमारे बीच के जितने भी महामानव, चाहे देव के रूप में हो चाहे देवी के रूप में हो, वो हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे लिए आदरणीय है। किसी का अपमान और अवहेलना नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले आपको कहा कि यदि चांद की रोशनी को देखना है तो दिए को बुझाना पड़ेगा। ये दिए का अपमान नहीं है, दिए को बुझाना ये आवश्यक शर्त है कि दिया को बुझाए बगैर हम चांद की रोशनी का, चांद के प्रकाश का हम दर्शन नहीं कर सकते हैं।